Assalamu alaikum. This is International Islamic University School, Sahiwal. Yes, grade pre-9th. How are you all? This is your physics lesson, unit number 2, kinematics. Our today's topic is rest and motion and types of motion. But some instructions are to be followed. Keep your book, notebook, and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day, and add margin line, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our topic. Kinematics, rest and motion. Understanding how objects move and why it matters in everyday life. आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है या किस टाइप की मूवमेंट शो करता है और एवरीडे लाइफ में जो हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं या स्पेंड करते हैं उसमें इन चीज़ों की मूवमेंट कितनी मैटर करती है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स मोशन, हाउ ऑब्जेक्ट मूव विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट काज द मोशन। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशंस स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में होपफुली पढ़ी होगी, जिसमें है कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की बात करते हैं बगैर ये कंसीडर किए कि कौन सी फोर्स उसके मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इट स्टडीज, इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन। अगर एग्जांपल की बात करें, example is a car moving on a road, where it is how fast and in what direction। पिक्चर में भी आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि रोड पे एक कार जो है वो जा रही है। अब कार जब रोड पे जा रही है तो ये कहाँ जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, इन सारी चीज़ों को जब हम कंसीडर करते हैं तो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। रेस्ट एंड मोशंस की अगर डेफिनेशंस की बात करें, rest means an object is at rest when its position does not change relative to its surrounding over time. Example is a book lying on a table. सिंपल लैंग्वेज में अगर रेस्ट की हम बच्चों डेफिनेशन करें तो रेस्ट मीन कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है, इट्स मीन कि सिंपली वो रेस्ट मोड पे है, कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में इसमें यही है कि एक बुक अगर आपकी टेबल पे पड़ी हुई है, जब तक उस बुक पे कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी, उस बुक को एक साइड से पकड़ के खींचा नहीं जाएगा या उसको पुश नहीं किया जाएगा, तो वो तब तक अपनी जगह पर पड़ी रहेगी, रेस्ट मोड पर रहेगी। मोशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन की डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब तक मोशन में रहता है, तब तक उसकी मूवमेंट उसमें जारी रहती है जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाए सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। पोजीशन चेंज मीन के उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए, उसका पुश एंड पुल किया जाए। एग्जांपल है स्टूडेंट वॉकिंग अक्रॉस अ रूम। एग्जांपल में आप किसी भी वॉकिंग चीज़ की एग्जांपल ले सकते हो कि कोई ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर रहा है, कोई जानवर वॉक कर रहा है, कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब वॉक कर रही है तो वो मोशन की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन occurs when all parts of an object move the same distance in the same direction at the same time। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी टाइप है मोशन की कि जिसमें जो मोशन है, जो मूवमेंट है, एक ऑब्जेक्ट के तमाम पार्ट सेम डिस्टेंस पर, सेम डायरेक्शन में और सेम ही टाइम पर मूवमेंट शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल में है कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, एवरी पार्ट ऑफ द कार मूव फॉरवर्ड टुगेदर। जब कार एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है रोड पे,
इट्स मीन के कार के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहे होते हैं, सेम स्पीड के और सेम टाइम के साथ मूव कर रहे होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्रेन ऑन ट्रैक्स। The entire train shifts position uniformly along the track. एक ट्रैक पे जब ट्रेन मूव कर रही है तो उस ट्रैक पे ट्रेन के सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ एक ही टाइम में आगे की जानिब या पीछे की जानिब मूव कर रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में। एंड लास्ट एग्जांपल इज बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर। द बॉल ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप एक बॉल को ज़मीन पर फेंकते हो तो वो बॉल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ एक ही टाइम में आगे की जानिब मूव करेगा, और जब तक आप उस बॉल को हिट नहीं करोगे तो वो रेस्ट मोड पे रहेगा। सेकेंड टाइप इज रोटेटरी मोशन। Rotatory motion is a movement around a fixed axis. Different parts of the object move at different speed but all rotate around the same central point. रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है या ऐसी मूवमेंट होती है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है। एक्सिस मीन कि एक ही जगह पर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में मूव करेगा, सर्कुलर डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी, और उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट स्पीड पर भी मूव कर सकते हैं, वो सेम स्पीड पर भी रोटेशनल मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल इसमें है अर्थ की रोटेशन। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स काजिंग डे एंड नाइट। ज़मीन की जो रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द हो रही है जो कि 24 आवर्स में कंप्लीट होकर डे और नाइट में कंप्लीट होती है, ये रोटेटरी मोशन है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। Next example is ceiling fan. Fan blades rotate around the central bulb, central hub, a classic example of rotatory motion. सिंपल एग्जांपल है कि जो हमारे घरों में सीलिंग फैंस लगे हुए होते हैं, सीलिंग फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं किसके एक्सिस के गिर्द, जो सेंट्रल पार्ट होता है फैन का उसके एक्सिस के गिर्द सारे के सारे उसके फैन के जो पर होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं। And last example is bicycle wheel. The wheel spins around its axle as the bicycles move forward. बाइक्स के या साइकिल्स के जो टायर होते हैं, टायर के दरमियान आपने बच्चों देखा होगा कि छोटी छोटी तारें लगी होती हैं जो कि एक सेंटर एक्सल के साथ कनेक्ट होती हैं। पूरे का पूरा व्हील जो है उस एक्सल के एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके रोटेटरी मोशंस की हैं। Next type is vibratory motion. Vibratory motion is a to and fro movement about a fixed mean center position. The object repeatedly moves back and forth along the same path. वाइब्रेटरी मोशंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, एक ही जगह पर कोई चीज़ मूव करती है आगे और पीछे की जानिब। मीन सेम टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके कोई पार्ट आगे भी मूव करेगा पीछे भी मूव करेगा, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मूवमेंट। इसकी कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो गिटार होता है, गिटार की स्ट्रिंग्स को जब हल्का सा भी टच किया जाए या हल्का सा उसको प्रेस किया जाए तो उनमें म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, और म्यूजिक प्रोड्यूस इसलिए होता है क्योंकि जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं वो वाइब्रेटरी मोशंस प्रोड्यूस उनमें हो रहा होता है, वो आगे और पीछे की जानिब जब मूव कर रही होती हैं तो वेव्स की फॉर्म में उसमें म्यूजिक प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटरी मोशंस के थ्रू। और सेकंड एग्जांपल उसकी है पेंडुलम स्विंग लेफ्ट एंड राइट अबाउट इट रेस्टिंग पोजीशन। पेंडुलम, या अगर आप कोई चीज़ धागे के साथ बांध के उसको किसी चीज़ के साथ लटका दो तो वो अपनी ही पोजीशन पर, रेस्टिंग पोजीशन पर स्विंग कर रहा होता है, आगे या पीछे या किसी भी डायरेक्शन में वो स्विंगिंग कर रहा होता है। कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। All parts move same distance, same direction. Translatory, rotatory है motion around a fixed axis, and vibratory motions की definition है to and fro about a mean position. पाथ की अगर बात करें, the path of translatory motion is straight और curved line. Translatory motion जो है वो straight line में या फिर curved line की तरफ उसकी डायरेक्शन हो सकती है। रोटेटरी मोशन सर्कुलर पाथ उसका होता है यानी कि वो रोटेट करता है, और वाइब्रेटरी मोशन का पाथ जो है वो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे या पीछे की जानिब उसकी डायरेक्शन होगी। फर्स्ट एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन की कार ऑन अ रोड, रोटेटरी की है अर्थ रोटेशन, एंड वाइब्रेटरी की है पेंडुलम स्विंगिंग।
सेकंड एग्जांपल तीनों की है, ट्रांसलेटरी की है ट्रेन ऑन ट्रैक्स, रोटेटरी की सीलिंग फैन ब्लेड्स एंड वाइब्रेटरी की है गिटार स्ट्रिंग्स। विजुअल समरीज हैं मोशन इन पिक्चर्स। ट्रांसलेटरी में आपका है ऑब्जेक्ट शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ऑल पार्ट्स मूव टुगेदर। पिक्चर में जैसे गाड़ी है आपकी, अब गाड़ी आगे की जाने पिक्चर में आपको नजर आ रही जा रही है, उसके साथ उसके सारे के सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में जा रहे हैं। रोटेटरी में है ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस सर्कुलर मूवमेंट। ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सेंट्रल एक्सिस यानी कि सेंट्रल पार्ट के इर्द गिर्द ही रोटेशन सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। और वाइब्रेटरी मोशन में जिस तरह पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो झूले की तरह हैंगिंग कर रहा है आगे के पीछे की जानिब, इसको जब हम पुश या पुल करेंगे तो ये आगे या पीछे की जानिब मूव करेगा, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अपने ही मीन पोजीशन पर ये मूव करेगा। और लास्ट पे आपकी एक्टिविटी है, आपका होमवर्क या आपकी डायरी है जिसमें मेन टास्क आपका है लर्न एंड राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जांपल ऑन योर नोटबुक, ड्रॉ डायग्राम फॉर ईच टाइप। जितनी टाइप्स की मोशन हमने पढ़ी हैं, 3 टाइप्स की मोशन हमने पढ़ी हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, इसकी डेफिनेशंस, तीनों की एग्जांपल्स, और अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है तो डायग्राम आपने अपने अपने नोटबुक्स पे बनाना है। ये था आपका आज का लेसन जिसमें हमने पढ़ा है रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।